हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हमने जियो लोकेशन प्लगइन को यूज़ करते हुए हमारे करंट कोऑर्डिनेट्स को कैसे गेट करना है और उन कोऑर्डिनेट्स की बेस के ऊपर हम कैसे अपने एड्रेस को जनरेट कर सकते हैं इन टेक्स्ट फॉर्म। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ, अपना एक न्यू पेज जनरेट कर लेता हूँ लोकेशन के नाम का। उसके बाद हम यहाँ जाते हैं आइनिक डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, बल्कि मैं कैपेसिटर का जियो लोकेशन प्लगइन यूज़ करूँगा। तो आप यहाँ लिखें जियो लोकेशन कैपेसिटर प्लगइन। ये कमांड चला के आपने इसे इंस्टॉल कर लेना है। तो पेज जनरेट हो गया, इसको इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे देखें एंड्रॉयड के पोर्शन के अंदर दिस एपीआई रिक्वायर्स द फॉलोइंग परमिशंस टू बी एडेड इन एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल। तो ये 3 परमिशंस हैं, इनको हमने एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल के अंदर पेस्ट करना है यहाँ से। तो यहाँ इसको मैं ओपन करता हूँ अपनी फाइल एंड्रॉयड मैनिफेस्ट। और एंड्रॉयड मैनिफेस्ट की फ़ाइल ये तभी क्रिएट होती है जब आप एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म्स को ऐड करते हैं। तो यहाँ पे सबसे नीचे आके परमिशंस के सेक्शन में इसको ऐड कर देते हैं। तो अगर हमारे पास अब परमिशन नहीं होगी गेट लोकेशन एक्सेस करने के लिए, तो ऐप हमारे से पहले लोकेशन का एक्सेस मांगेगी और उसके बाद फिर हमें लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स वगैरह रिटर्न करेगी। तो लोकेशन के जो है हमारे पास पेज जनरेट हो गया। यहाँ पे आके मैं सिंपल एक आयन बटन बना लेता हूँ फेच लोकेशन के नाम का। क्लिक फंक्शन कॉल कर लेते हैं। उसके बाद आपने जो प्लगइन यूज़ करना है उसको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो ये इंपोर्ट करने के लिए उन्होंने ये कमांड दी हुई है हमें, इंपोर्ट जियो लोकेशन फ्रॉम कैपेसिटर जियो लोकेशन। तो हम यहाँ पे जाते हैं टाइप स्क्रिप्ट में, यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। अच्छा, जितने भी कैपेसिटर के प्लगइन हैं उनको हमें ऐप मॉड्यूल में डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है, जिस तरह हम यहाँ पे करते हैं इमेज पिकर और वेब व्यू हमने जो पहले यूज़ किया था लास्ट वीडियोज़ के अंदर। तो हम जिस तरह इसको इंपोर्ट करते हैं ऐप मॉड्यूल में, कैपेसिटर के प्लगइन्स को हमें ऐप मॉड्यूल में इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं और इसकी डिपेंडेंसी बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं एक कांस्टेंट क्रिएट करता हूँ, फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल बना लेता हूँ लोकेशन के नाम का। और यहाँ पे मैं जियो लोकेशन डॉट, अब मेथड्स यहाँ पे अगर देखें तो एक इनका मेथड है गेट करंट पोजीशन। और ये गेट करंट पोजीशन यहाँ देख सकते हैं, ये एक प्रॉमिस है जो कि हमें पोजीशन कोऑर्डिनेट्स रिटर्न करेगा, गेट द करंट जीपीएस लोकेशन ऑफ द डिवाइस। और ये प्रॉमिस है तो देन ब्लॉक के अंदर इसके रिस्पांस को हम गेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं कंसोल करूँ, अच्छा एक तरीका तो ये है कि आप इसको यहाँ पे ये ना लिखें और देन ब्लॉक के अंदर इसके रिस्पांस को गेट कर लें। सेकंड मेथड ये है कि मैं अवेट और एसिंक का यूज़ कर लूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पे अवेट लगाऊँगा तो मुझे इस फंक्शन को एसिंक्रोनस करना पड़ेगा और इसका जो भी रिज़ल्ट आएगा उसको मैं कंसोल करवा लेता हूँ, जो कि मैंने सेव करवाया है लोकेशन के वेरिएबल में। तो ये लोकेशन के अंदर हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे हमारे। थोड़ी सी मैं स्टाइलिंग भी कर लेता हूँ इसको, आयन बटन को विड्थ इसकी 100% कर देते हैं और इसका बैकग्राउंड इसका ये दे देते हैं पर्पल। तो ये कोऑर्डिनेट्स हमारे पास यहाँ प्रिंट हो जाएंगे इस लोकेशन वेरिएबल के अंदर। उसके बाद मैं एक और प्लगइन जिसके थ्रू हमने क्या करना है कि हमने अपने लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स को लेके अपना एक एड्रेस जनरेट करना है, वो होगा हमारे आइनिक का प्लगइन है नेटिव जियो कोडर का। तो हम यहाँ जाते हैं, मैं लिखता हूँ आइनिक नेटिव जियो कोडर। तो नेटिव जियो कोडर के प्लगइन को आप इंस्टॉल करेंगे। इन 2 कमांड्स को रन कर लेते हैं। ये 2 कमांड्स रन होने के बाद हम यहाँ पे इसको इंपोर्ट करेंगे। और क्योंकि ये आइनिक की डॉक्यूमेंटेशन से हम कोई भी प्लगइन इंस्टॉल कर रहे हैं तो हमें इसको ऐप मॉड्यूल में भी डिफ़ाइन करना पड़ेगा। और उसके बाद इसको हमने जहाँ पे यूज़ करना है वहाँ पे भी इसको इंक्लूड करना पड़ेगा। और उसके बाद इसकी एक डिपेंडेंसी क्रिएट करनी पड़ेगी कंस्ट्रक्टर में, नेटिव जियो कोडर। ठीक है, उसके बाद हमें कुछ ऑप्शंस भी हम डिफ़ाइन कर सकते हैं नेटिव जियो कोडर के, क्योंकि हमने नेटिव जियो कोडर ऑप्शंस भी यहाँ पे इंपोर्ट किए हैं। तो लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑप्शंस और इसकी टाइप क्या है नेटिव जियो कोडर ऑप्शंस। और इसके ऑप्शन क्या है यूज़ लोकेल, ये प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ, आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन से देख सकते हैं। और ये हमें कुछ रिज़ल्ट शो करवाता है
जैसे ही हम इस प्लगइन को यूज़ करेंगे, नेटिव जियो कोडर के किसी मेथड को यूज़ करेंगे, तो ये हमें रिज़ल्ट्स प्रोवाइड करेगा। तो उसकी एक मैक्स रिज़ल्ट्स की प्रॉपर्टी है, उसके अंदर मैं यहाँ पे 5 डिफ़ाइन कर रहा हूँ। ओके, तो अब हम यूज़ करेंगे इसको दिस डॉट नेटिव जियो कोडर डॉट। अच्छा, यहाँ पे आप लोग देखें, आपके पास दो फंक्शंस हैं जो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, फॉरवर्ड जियो कोड और रिवर्स जियो कोड। रिवर्स जियो कोड क्या करता है कि हमारे कोऑर्डिनेट्स हमसे गेट करता है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, और एड्रेस रिटर्न कर देता है हमें। ठीक है, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, रिवर्स जियो कोड अ गिवन लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड टू फाइंड लोकेशन एड्रेस इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, ही हमें देता है। और इसी तरह फॉरवर्ड जियो कोड जो है, ये हमारे पास क्या करता है कि हमारे से एड्रेस लेता है, फॉरवर्ड जियो कोड अ गिवन एड्रेस टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, तो हमें बाद में कोऑर्डिनेट्स प्रोवाइड करेगा, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो हमें इस टाइम क्या चाहिए कि हमारे पास रिवर्स जियो कोडिंग हमने यूज़ करनी है। कोऑर्डिनेट्स तो हमारे पास यहाँ आ गए हैं जियो लोकेशन के प्लगइन को यूज़ करते हुए। तो रिवर्स जियो कोडिंग के अंदर हमने 3 चीज़ें पास करनी है। नंबर 1 लैटिट्यूड, तो लैटिट्यूड होगा किसके अंदर, लोकेशन डॉट कॉर्ड्स का एक ऑब्जेक्ट होगा, उसके अंदर लैटिट्यूड होगा। सेकंड नंबर पे हम लोकेशन डॉट कॉर्ड्स डॉट लॉन्गिट्यूड। थर्ड ऑप्शन पे हमने ऑप्शंस को पास करना होता है, ये ऑप्शनल होता है हमारे पास, हम इसको कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, दिस डॉट ऑप्शंस। उसके बाद हम देन ब्लॉक में रिस्पांस को गेट करते हैं, और ये जो रिस्पांस होगा इसको मैं यहाँ पे डिफ़ाइन करता हूँ, इसकी टाइप को डिफ़ाइन कर देता हूँ कि ये रिज़ल्ट जो हमारे पास आ रहा है, इसका रिज़ल्ट की टाइप है असल में नेटिव जियो कोडर रिज़ल्ट। ओके, और ये जो नेटिव जियो कोडर रिज़ल्ट आएगा हमारे पास, ये असल में एक्चुअली एक अरे होगी। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे डिफ़ाइन किया है मैक्सिमम 5 रिज़ल्ट्स देगा, तो इन द फॉर्म ऑफ अरे ये हमें रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे हम रिज़ल्ट को कंसोल करवा लेते हैं। ये हमें 5 रिज़ल्ट्स प्रोवाइड करेगा मैक्सिमम। तो ये डिपेंड करेगा कि हम इसमें से कौन से एड्रेस को पिक करते हैं। तो मैं हमारे केस के अंदर सबसे पहले 0 लोकेशन के रिज़ल्ट को फेच कर लेता हूँ, तो हम 0 रिज़ल्ट के साथ ही आगे चलेंगे। ओके, तो इसके बाद मैं एक फंक्शन कॉल करता हूँ दिस डॉट जनरेट एड्रेस, और इसके अंदर पास कर देता हूँ हमारा ये वाला 0 लोकेशन का रिज़ल्ट। और ये जनरेट एड्रेस है वो वाला फंक्शन मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये मैंने एक फ़ंक्शन लिखा हुआ है, और ये स्टैंडर्ड एक फ़ंक्शन है जो कि हमें रिज़ल्ट प्रोवाइड करेगा हमारे एड्रेस को जनरेट करने के लिए इस गिवन रिज़ल्ट से, जो कि नेटिव जियो कोडर से आया है हमें। तो ये जनरेट एड्रेस क्या करेगा, ये जो भी इस एड्रेस के अंदर चीज़ें आ रही हैं उनको एक लाइन के अंदर लेके आके उनको एक फॉर्मेट में लाके एक कंप्लीट एड्रेस जनरेट करेगा, और वो जनरेट करने के बाद एड्रेस हमें रिटर्न कर देगा। ओके, इसको यहाँ पे आके मैं प्रिंट भी करवा सकता हूँ। लेट से यहाँ मैं प्रिंट करवाता हूँ लोकेशन एड्रेस। तो एड्रेस हमारे पास किस में आएगा, दिस डॉट जियो एड्रेस। ये मैं एक यहाँ पे वेरिएबल बना लेता हूँ, और जियो एड्रेस को ऊपर डिफ़ाइन भी करना पड़ेगा हमें। ओके, तो ये फंक्शन हमने कॉल कर लिया, फंक्शन का रिस्पांस इस वेरिएबल में आएगा, उस वेरिएबल को भी हमने प्रिंट करवा लिया। तो अब इसको हम रन करते हैं, और अपने ऐप राउटिंग मॉड्यूल में जाके इस लोकेशन वाले पेज को ओपन करते हैं, और इसको हम अपने नेटिव डिवाइस के ऊपर रन करते हैं। इसके बाद हम इसको ओपन कर लेते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो में। जब बिल्ड होने के बाद हम यहाँ पे प्ले के बटन पे क्लिक कर देंगे, और यहाँ पे मैंने अपना मोबाइल को भी ओपन किया हुआ है। तो ये ऐप हमारे पास रन हो गई है। मैं यहाँ पे जाके इंस्पेक्टर को ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे आप लोग अगर देखें, मैं फैच लोकेशन पे क्लिक करूँगा तो ये मेरे से लोकेशन एक्सेस मांग रहा है, तो मैं इसको फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो लोकेशन के अंदर उसने कॉर्ड्स का एक ऑब्जेक्ट रिटर्न किया, उसके अंदर हमारे पास लैटिट्यूड भी होगा, यहाँ पे लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और बाकी चीज़ें भी हैं, एक्यूरेसी है, आल्टीट्यूड है, हेडिंग, स्पीड।
और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक रिज़ल्ट आया है जो कि नेटिव जियो कोडर का रिज़ल्ट है, और हमने मैक्सिमम 5 रिज़ल्ट्स प्रिंट करवाए थे। तो ये 5 रिज़ल्ट जो हैं ये अप्रॉक्सीमेट लोकेशन के अकॉर्डिंग हमें डाटा रिटर्न कर रहा है। रिज़ल्ट 0 को मैंने प्रिंट करवाया था, और इस रिज़ल्ट 0 की बेस के ऊपर जो मेरे पास यहाँ जनरेट एड्रेस का फंक्शन था, उस जनरेट एड्रेस के फंक्शन से हमारे पास एक एड्रेस जनरेट हो गया जो कि ये एड्रेस है, जो कि मेरी करंट लोकेशन का एड्रेस है। तो यहाँ अगर आप लोग देखें तो ये सब लोकेलिटी के अंदर हमारे पास एड्रेस आ रहा है, यहाँ पे स्टेट आ रही है पंजाब, और यहाँ पे हमारे पास सिटी भी कंट्री नेम में कंट्री नेम आ रहा है, और लोकेलिटी के अंदर सिटी आ रही है। तो ये हमारी करंट लोकेशन उसने गेट की, और कोऑर्डिनेट्स की बेस के ऊपर हमने एक एड्रेस को जनरेट कर लिया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. Do like and subscribe to my channel, and I will see you guys in the next video.